तो आज का हमारा टॉपिक है लोड फ्लो इक्वेशंस। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, कल हमने इसको बहुत ही एलैबोरेट तरीके से डिराइव किया था। अब हमको पता है कि आई बस क्या है, हमको पता है वाई बस क्या है और हमको पता है वी बस क्या है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हम डिराइव करेंगे लोड फ्लो इक्वेशंस। तो ये डेरिवेशन है। हम सबसे पहले कहते हैं लेट द करंट एंटरिंग द ith बस ऑफ ए n बस सिस्टम। अब हमने एक n बस सिस्टम लिया था, जो कल हमारे पास n था, दैट वाज 4। हमने 4 बस सिस्टम लिया था, जहाँ हमने देखा था कि हम किसी भी बस को इधर विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन और विद अ वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करते थे। तो हमने फिर क्या किया, उस जो बस सिस्टम हमें दिया था पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, उसका हमने मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था और वहां पर हमने हर एक नोड पे विद द बस को हमने नोड से रिप्रेजेंट किया था और हर एक नोड पे हमने केसीएल लगा के करंट की इक्वेशंस निकाली थी और उसके साथ साथ हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। अब हम कोई भी एक एन बस सिस्टम ले रहे हैं और हम कह रहे हैं उसके किसी भी आयत नोड पे, आयत बस पे कुछ करंट एंटर कर रही है और उस करंट को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, वेयर कैपिटल आई स्टैंड फॉर करंट एंड स्मॉल आई स्टैंड फॉर दैट आयत बस। तो अब हमें ये इक्वेशन पता है, बिल्कुल इसी इक्वेशन के हिसाब से हम इस इक्वेशन को हम एलैबोरेट करते रहेंगे। तो क्या बनता है हमारे पास, y ऑफ I1, फाइन, वेयर I इज द बस और द नोड दैट वी आर कंसिडरिंग। और देखिए यहाँ पर हम 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, V1, V2, Vi अप टू Vn, बिकॉज हमारे पास एक n बस सिस्टम है। अगर यहाँ पर 4 बस सिस्टम होता तो हम यहाँ 4 तक जाते, तो हम क्या लिखते, Y1i, यहाँ V1, V2, V3 और V4 आता। सिंस हमारे पास क्या है यहाँ पर बेटा, 4 बस n बस सिस्टम है, तो हमने इसको Vn तक लिखा। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हम कंप्रेस करके इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ YIP into VP, where P goes from 1 to n and n is the n क्या है कि हमारे पास उस सिस्टम में कितनी बसेस हैं। उसके बाद इस इक्वेशन 2 को थोड़ा और एलैबोरेट करके लिखते हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि जो ये वोल्टेज है VP, तो ये वोल्टेज को हमने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द एंगल, फेज एंगल। बिल्कुल वैसे ही हमने एडमिटेंस को भी उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। Now we are saying the complex power injected into the ith bus। ये जो कॉम्प्लेक्स पावर की इक्वेशन है, ये हमने कल डिराइव की थी कि हमें ये कहाँ से मिलती है। कुछ बसेस जनरेटर बसेस होती है, यहाँ जनरेशन हो रही होती है, कुछ लोड बसेस होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि टोटल पावर जो है पर्टिकुलर बस में कितना इंजेक्ट हुआ। तो ये इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव की है। तो सिंस वी नो इट कैन बी रिटन एज V इंटू आई। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं। यहाँ देखिए, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 4, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने इक्वेशन देखी। तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन 5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे i की वैल्यू है, i ऑफ i, ये हम अपनी प्रीवियस इक्वेशन से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी प्रीवियस इक्वेशन से जहाँ पर हम i की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, और इन इक्वेशंस में से हम i की वैल्यू को उठा के अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास ऐसा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ पावर है ये, इसमें हम अपनी i की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो कैसे रहेगा बेटा, ये vi जो है एज इट इज रहेगा, vi कॉन्जुगेट, और हमने i की जगह जो है c, ये जो है हमारा i, इसकी जगह हमने इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ पर पुट किया। ये देखिए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये वाली इक्वेशन जो है, हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर जो है पुट कर दिया। फाइन, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता है, हम इसको एलैबोरेट कर रहे हैं। दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज योर फेज एंगल। फाइन, तो अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन को एलैबोरेट करके लिख दिया। तो कैसे लिखेंगे हम, ये आपका Vi है, फाइन, इसका कॉन्जुगेट था, तो कॉन्जुगेट को हम इस तरह से एलैबोरेट करते हैं। तो आगे हमने इसका फेज एंगल भी लिख दिया है, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी लिखा है। ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका इसका पर्टिकुलर फेज एंगल है,
और ये VP है और इसका आपका ये फेज एंगल है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मार्क कर देती हूँ, दिस इज ये है और ये इसके साथ है और ये इसके साथ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस जो है कॉमन निकाला, बाकी चीज़ें हम एज इट इज लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बनेंगी, दिस इज इक्वेशन फॉर P एंड दिस इक्वेशन फॉर Q। तो आपको पता है P इज योर रियल पावर एंड Q इज योर रिएक्टिव पावर। तो ये दो इक्वेशंस जो है, हम इन दो इक्वेशंस के साथ कंसर्न्ड है। आगे ये सारी कैलकुलेशंस इन दो इक्वेशंस पर होंगी, तो आपको ये दो इक्वेशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब जो हमने इक्वेशंस डिराइव की, हम इनको स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस कहते हैं। अभी जो हमने P और Q की इक्वेशन डिराइव की, ये देखिए, ये जो P और Q की इक्वेशन हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं, इन दो इक्वेशंस को हम कहते हैं स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस। और इक्वेशंस नॉन लीनियर होती हैं और ओनली न्यूमेरिकल सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हम अगर एक n बस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल ऑफ 2 इक्वेशंस होंगी, बिकॉज हमारे पास एक P की इक्वेशन होगी और एक हमारे पास Q की इक्वेशंस होंगी। तो अगर हमारे पास n बस सिस्टम है तो टोटल हमारे पास 2n इक्वेशंस होंगी, मतलब P की भी इक्वेशंस होंगी और Q की भी इक्वेशंस होंगी। तो हम लिख रहे हैं फॉर n बस सिस्टम वी हैव टोटल ऑफ 2n इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एट ईच बस वी हैव 4 वेरिएबल्स। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं एट ईच बस। कौन कौन से थे वो वेरिएबल्स, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज फेज एंगल। और हमें ये भी पता था कि हर एक बस पे 4 में से 2 वेरिएबल स्पेसिफाइड होते हैं और 2 हमको जो है वो ऑब्टेन करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। तो उन्हीं 2 वेरिएबल्स जो किसी पर्टिकुलर बस पे स्पेसिफाइड थे, उसके हिसाब से हमने बसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लिया था। जैसे हमारी PQ बसेस, PV बसेस, स्विंग, स्लैक या रेफरेंस बस। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि एट ईच बस हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, गिविंग टोटल ऑफ 4n वेरिएबल्स। n मीन्स द नंबर ऑफ बसेस। और उन 4 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स हर बस पे स्पेसिफाई होते हैं और जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स होते हैं हम उनको ऑब्टेन करते हैं बाय सॉल्विंग द 2n पावर फ्लो इक्वेशंस। देखो बेटा, 4n वेरिएबल्स हैं, उनमें से हमारे पास 2 तो स्पेसिफाइड है, 2 वेरिएबल्स तो स्पेसिफाइड हैं, बट हमको 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्पेसिफाई करना होता है। तो वो हम कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास 2n पावर फ्लो इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करके, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, हमारे पास एक n बस सिस्टम है, तो उसके लिए हमारे पास 2n इक्वेशंस होंगी। 2n इक्वेशंस क्यों होंगी, एक इक्वेशन हमारे पास हम रियल पावर की होगी और एक इक्वेशन हमारे पास रिएक्टिव पावर की होगी। तो टोटल ऑफ हमारे पास होंगी 2n इक्वेशंस। अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं एंड सिंस वी हैव एन n बस सिस्टम तो हमारे पास हो जाते हैं 4n वेरिएबल्स और हर एक बस पे हमारे पास 2n वेरिएबल्स आर स्पेसिफाइड while 2n variables have to be calculated and these 2n variables are calculated from solving these 2n load flow equations। तो इन सारे पॉइंट्स के बाद हमारे पास कुछ अप्रॉक्सिमेट लोड फ्लो स्टडीज़ की एक मेथडोलॉजी है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करके, जो भी प्रीवियसली हमने लोड फ्लो इक्वेशंस कैलकुलेट की थी, ये वाली लोड फ्लो इक्वेशंस जो हमने कैलकुलेट की थी, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी और वही मॉडिफाइड इक्वेशंस हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लाइन रेजिस्टेंसेज आर नेग्लेक्टेड। इसका मतलब है द एक्टिव पावर लॉस इन अ लाइन इज 0। उसके बाद जो हमारे पास डेल्टा आई है, दैट इज द एंगल वोल्टेज का फेज एंगल इज सो स्मॉल सच दैट साइन ऑफ डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई, जिससे क्या होगा कि जो नॉन लीनियर लोड फ्लो इक्वेशंस हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लीनियर वंस। उसके बाद ऑल द बसेस एक्सेप्ट द स्विंग बस
आर वोल्टेज कंट्रोल्ड बसेस। इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज ऑफ ऑल द बसेस आर स्पेसिफाइड। तो ये 3 पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं और हम इनको कहते हैं अप्रॉक्सिमेट लोड फ्लो स्टडीज। कुछ अप्रॉक्सिमेशंस हैं जिससे क्या हुआ कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस थी ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगी। अब ये देखिए, जो आपकी ये 2 इक्वेशंस हैं ये हमने अर्लियर डिराइव की थी और इनमें कुछ चेंजेस लाके हमने अब ये वाली इक्वेशंस जो हैं वो डिराइव की हैं। अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इनको हम कहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड लोड फ्लो इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के डिटेल नोट्स जो है आपको व्हाट्सएप कर दिए गए हैं। पूरे नोट्स आपके पास हैं, बस आप ये देख के थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसी बेसिस पर। वो न्यूमेरिकल भी आपकी टी शीट में दे दिया गया है और सॉल्व न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमारे पास एक 4 बस सिस्टम है। लाइन रेजिस्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड, अभी हमने अप्रॉक्सिमेट लोड फ्लो स्टडीज में देखा था, एंड पर यूनिट लाइन रिएक्टेंसेस आर गिवन। द वोल्टेज एट ऑल द बसेस शुड बी 1 per unit. The per unit value of loads and active powers generated at different buses are shown. We have to calculate the reactive power generation at each bus. That is, we have to calculate QGI, where I goes from 1 to 4. That means हमको QG1, QG2, QG3 and QG4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये आपका 4 बस सिस्टम है। ठीक है, दिस इज योर बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4। तो हमने क्या किया, लेट बस नंबर 1 बी द swing bus. The active and reactive power generation at this bus can be controlled. क्योंकि हम एक स्विंग बस की बात कर रहे हैं और स्विंग बस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिए हैं। अब हम बस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये देखिए, दिस इज योर बस नंबर 2। क्या है, एट बस 2 and 4, ये आपकी बस नंबर 2 है और ये आपकी बस नंबर 4 है। क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो एक्टिव पावर जनरेशन। ठीक है, अब देखिए, दिस इज SG, दैट इज योर पावर जनरेशन। यहाँ है कि देयर इज नो एक्टिव पावर जनरेशन बिकॉज देखिए इसका P वाला पार्ट 0 है। दैट मीन्स इन 2 बसेस पे कोई भी एक्टिव पावर जनरेशन नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखेंगे, हमको पता है SI इज इक्वल टू PGI प्लस आयोटा टाइम्स QGI। ठीक है, बट यहाँ देखिए इधर पर जो हमारा एक्टिव पावर का जो जनरेशन है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट 0 है एट बस नंबर 2 एंड एट बस नंबर 4। बस नंबर 3 हैज जनरेटर हुज एक्टिव पावर आउटपुट इज 3.5 per unit। ये रहा हमारा बस नंबर 3। बस नंबर 3 का एक्टिव पावर जनरेशन इज 3.5 per unit, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। But reactive power output can be controlled. Since the value of reactive power is not given, hence we say this power can be controlled. This reactive power of bus number 3 can be controlled. The generation and the loads at the buses can be combined so that net power injected into the bus can be calculated. कैसे calculate करते हैं, वही वाली फॉर्मूला जो हमने कल वाले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही हमने जनरेशन और लोड को माइनस किया सच दैट वी कुड कैलकुलेट द नेट पावर इंजेक्टेड इनटू द बस। तो इस तरह से हमें पता है ये कैसे आई ये इक्वेशन। अब हमको SI कैलकुलेट करना है और हमको पता है हमारे पास 4 बस सिस्टम है, तो आई विल गो फ्रॉम 1 to 4. This is S1, this is S2, this is S3 and this is S4. तो जो हम डायग्राम देखी है हमने उसको एक बार फिर से कंसिडर करते हैं। दिस इज योर डायग्राम। तो अगर हम S1 की बात करें, अगर हम
SG1 की बात करें, S1 की बात करें तो दिस इज इक्वल टू SG1 माइनस SL1। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास रिएक्टिव पावर जनरेशन की वैल्यू नहीं दी है, तो हमने एज इट इज PG1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास PL1 है, दैट मीन्स द लोड, द पावर दैट इज ड्रॉन बाय द लोड फ्रॉम बस नंबर 1। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में देखिए इसकी वैल्यू 1.5 गिवन है, तो हमने यहाँ -1.5 लिख दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिएक्टिव पावर्स। तो बस नंबर 1 का रिएक्टिव पावर जनरेशन कैन बी कंट्रोल्ड, द वैल्यू हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो हम एज इट इज QG1 लिख रहे हैं। बट अगर हम इसका जो रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द लोड की बात करें तो वहाँ पर 1 है, तो ये हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम बस नंबर 2 के पास चलते हैं, बस नंबर 2 के वैल्यूज़ देखते हैं। तो ये है आपकी बस नंबर 2। तो इसका जो है हमको इसका जो रियल पावर है, रियल पावर जनरेशन इसकी 0 है, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। तो ये ऐसे हो गया 0 और यहाँ से आएगा -2, तो ये -2 हो गया। बिल्कुल वैसे ही हमने इसका रिएक्टिव पावर जो है जनरेशन देखिए, दैट इज अगेन नॉट गिवन, तो हमने एज इट इज ये लिख दिया। बट अगर हम इसका लोड साइड पे देखें तो हमारे पास QL की वैल्यू है और ये QL की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बस नंबर 3 के पास जाएंगे और बस नंबर 3 की पावर्स जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पुट करेंगे। सिमिलरली आप बस नंबर 4 के पास जाएंगे और जो बस नंबर 4 की वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है सिंस देयर इज नो एक्टिव पावर लॉस, द नेट एक्टिव पावर जनरेटेड मस्ट बी इक्वल टू द एक्टिव पावर ऑफ ऑल द लोड्स। ये अभी हमने जो 3 assumptions की उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जितना भी एक्टिव पावर जनरेट हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू द एक्टिव पावर ऑफ ऑल द लोड्स, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो एक्टिव पावर लॉस, कोई भी लॉस नहीं हो रहा, इसलिए जितना जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू द पावर ड्रॉन बाय द लोड, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लॉसेस। ठीक है, तो ये देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने S1, S2, S3, S4 की वैल्यूज हमने जो इक्वेशंस कैलकुलेट की थी उनमें से हम जो भी हमारा एक्टिव पावर जनरेशन का पार्ट है वो सब हम यहाँ उठा के ला रहे हैं और उसको हम 0 कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए जैसे हमारे पास प्रीवियसली था PG1 माइनस 1.5, मैं बेटा इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ, S1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता लगी थी। तो ये क्या था, ये आपका जनरेशन पार्ट था और ये हमारा PL1 था। हमने उठा के इसको यहाँ से आके यहाँ लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही S2 की इक्वेशन भी हमने यहाँ लिख दी, S3 भी हमने यहाँ लिख दिया और S4 भी हमने यहाँ लिख दिया। हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्टिव पावर जनरेटेड की और एक्टिव पावर ऑफ ऑल द लोड्स। हम अभी यहाँ पे जो हमारा Q वाला पार्ट है या जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। हम सिर्फ नेट कॉम्प्लेक्स पावर जो हमने कैलकुलेट किया है S, उस नेट कॉम्प्लेक्स पावर का सिर्फ एक्टिव पार्ट जो है या जो रियल पार्ट है वो हम यहाँ आके लिख रहे हैं। अब अगर लॉसेस नहीं हैं तो जितना भी रियल पावर जनरेट किया गया है वो रियल पावर वुड बी इक्वल टू द एक्टिव पावर ऑफ ऑल द लोड। इन सबको कैलकुलेट करके हमको ये पता लगता है कि इन सब में से एक ही अननोन था, दैट वाज PG1। तो हमने यहाँ PG1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 2 पर यूनिट। ठीक है, अब हमको क्या पता लगता है यहाँ से, द नेट एक्टिव पावर इंजेक्टेड इनटू बसेस। ठीक है, तो कोई भी एक बस है, लेट अस सपोज दिस इज योर बस नंबर 1, इसमें कुछ पावर इनपुट हो रही है और कुछ पावर यहाँ से लोड जो है वो ड्रॉ कर रहा है। ये आपका लोड है और ये आपका जनरेटर है। यहाँ कुछ पावर इनपुट हो रही है और कुछ पावर यहाँ से जा रही है। तो हम ये लिख रहे हैं द नेट एक्टिव पावर इंजेक्टेड इनटू द बस दैट विल बी इक्वल टू द पावर जनरेटेड माइनस द पावर लॉस्ट। अब अगर हम बस नंबर 1 की बात करें तो बस नंबर 1 की वैल्यू से हमें ये पता लगता है, ये आपकी बस नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे PG1 माइनस PL1। ठीक है,
अब PL1 की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी गिवन है 1.5 और PG की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी 2 पर यूनिट। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा P1। तो हमने वही लिखा P1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5 विच इज इक्वल टू 0.5। अब P2 की बात करें तो P2 ये है, तो P2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कैसे किया है, अगर बस नंबर 2 पे हम जाके देखें, अब हमको पता है P2 वुड बी इक्वल टू Pg2 माइनस PL2। तो P2 पे हमको ऑलरेडी गिवन है 0 माइनस, बट जो PL2 है उसकी वैल्यू इज गिवन 2, तो हम लिखेंगे 2, दिस इज इक्वल टू -2। तो ये -2 हमने यहाँ लिख दिया कि P2 इज इक्वल टू -2। अब हम P3 की बात करें, P3 इज इक्वल टू, ये रही आपकी बस नंबर 3। तो P3 में क्या है, कोई भी लोड जो है वो नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ हमारे पास क्या है Pg3, माइनस लोड है नहीं तो 0 लिख सकते हैं या नाम भी लिखें। दिस वुड बी इक्वल टू 3.5 और ये 3.5 हमने यहाँ लिख दिया। तो अगर P4 की बात करें तो बस नंबर 4 पे जाते हैं। दिस इज बस नंबर 4 एंड दिस इज 0। शुरू में ही बताया था हमने आपको ये 0 क्यों है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर P4 इज इक्वल टू Pg4 माइनस PL4। तो Pg4 इज 0 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन और PL4 की वैल्यू है 2। तो हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या आएगा 0 माइनस 2 विच वुड बी इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये हमने नेट एक्टिव पावर जो है इंजेक्टेड इनटू द बसेस हमने वो कैलकुलेट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वाई बस फॉर्मुलेट करेंगे। वाई बस फॉर्मुलेशन मैंने आपको कल बता दिया था, उसके दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे क्वेश्चन में, द लाइन रिएक्टेंसेस आर गिवन। तो हर एक लाइन की हमको रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ये देखिए सारी लाइंस की रिएक्टेंसेस की वैल्यूज हमको दी गई है। तो हमें पता है R इज इक्वल Z इज इक्वल टू R प्लस JX। तो हमें ये रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उन्होंने बताया है 0 है। ठीक है, बट अगर हमको एडमिटेंस फाइंड करना है तो एडमिटेंस हमको इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1/x करके जो भी वैल्यूज दी हुई है वहाँ पे हर एक लाइन रिएक्टेंस को इन्वर्स करके हम ये मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो भी हमने अप्रोक्सीमेशंस लगा के जो इक्वेशंस बनाई थी, इन इक्वेशंस को अब हम यूज करेंगे। ये रही आपकी अप्रोक्सीमेट इक्वेशंस, रियल पावर की और रिएक्टिव पावर की। तो ये रही आपकी रियल पावर की इक्वेशन। अब हम इसको यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे एक एक करके और हम फाइंड करेंगे पावर की वैल्यू। पहला स्टेप है, पहली आइट्रेशन है, फॉर I इज इक्वल टू 1 और P गोज फ्रॉम 1 to 4। तो हमने क्या किया, वो इक्वेशंस यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। दिस इज योर V1। ठीक है, अभी समेशन है P का 1 से लेकर N तक। तो हम क्या करेंगे, सी दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इस इक्वेशन में आप एक एक करके वैल्यूज डालते जाइए और उसको आप एलाबोरेट करते जाइए। अब ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। यू आर लेफ्ट विद 1 2 एंड 3 टर्म्स। और जब आप इनमें वैल्यूज डालोगे या एडमिटेंसेस की वैल्यू आपकी वाई बस मैट्रिक्स से आएंगी, फाइन, और सारी की सारी वोल्टेजेस को आप 1 कंसिडर करोगे। हमने यहाँ लिखा है वोल्टेज एट ऑल द बसेस इज 1 पर यूनिट एंड द एंगल डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0। जहां पर भी आपको वोल्टेज की वैल्यू पुट करनी है आप वहां 1 पुट कर लीजिए, और जहां पर भी डेल्टा 1 आता है आप वहां 0 पुट कर लीजिए। और ऐसे करके आपको P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप। उसके बाद जब आप P1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल के, तो वो ऐसी इक्वेशन आएगी। बट हम P1 तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ किया है हमने, पीछे P1 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने P1 पहले से ही कैलकुलेट करा है। नाउ वी नो दैट P1 इज इक्वल टू 0.5
हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया है। तो उस तरह से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और ये P1 के लिए एक इक्वेशन हमें मिल गई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4। सिमिलरली जो आपकी ये P की इक्वेशन है, इसमें आप दोबारा से I पुट करोगे 2, 3, 4। जब आप I पुट करोगे 2 तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, जब आप I पुट करोगे 3 ये इक्वेशन आएगी, और जब I पुट करोगे 4 तो ये इक्वेशन आएगी। बट P2, P3 और P4 की वैल्यूज हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने लिखा बट वी नो डैट P3 इज इक्वल टू -2, P2 इज इक्वल टू -2, P3 इज इक्वल टू 3.5, P4 इज इक्वल टू -2। तो हमने यहाँ पर लिख के, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बनी। अब आप इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, P1 की, P2 की, P3 की और P4 की, इन 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और आपके पास डेल्टा की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। रेडियंस में था, डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया। ये कन्वर्जन करोगे तो डैट मीन्स अब आपको इस वाली इक्वेशन में से, डैट वाज PI, 4 बस सिस्टम था, तो हमको P1, P2, P3, P4 की इक्वेशंस हमने फॉर्मुलेट की और हमको डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4 की वैल्यू मिली। अब हमारे पास वहाँ Q की भी एक इक्वेशन थी। अब हमने क्वेश्चन में ही हमको बताया है कि हमको रिएक्टिव पावर जनरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी Q की इक्वेशन है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने P में एक एक करके वैल्यू पुट की, उसी तरह से आपको Q में भी वैल्यूज पुट करनी है। बट यहाँ पर आप देखिए कंस्ट्रेंट है हमारे पास कि P इज इक्वल टू 1, P गोज फ्रॉम 1 to n, बट P इज नॉट इक्वल टू I। तो इसको एक बार मैं आपको एलाबोरेट करके बता देती हूँ क्या है ये। सो इक्वेशन क्या है हमारे Q की? इक्वेशन इज QI, दिस इज रिटन एज माइनस ऑफ mod of VI submission of P is not equal to I।